नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक बिहार में 20 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं और वहीं पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसकी उम्र के बारे में बताया जा रहा है कि 19 साल और 50 साल की उम्र के जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और ऐसे में जहां यह भी देखने को मिल रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो रही है, जिसके कारण इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर इस बार का जो वेरिएंट है वो कौन सा है। दरअसल इसके बारे में आपको जानकारी दे दें तो राजधानी पटना में 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें से एक की उम्र 19 साल बताई जा रही है तो वहीं दूसरे की 50 साल बताई जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि बिहार में अभी संक्रमित मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो पा रही है। इस कारण यह पता नहीं चल पा रहा है कि बिहार में जो कोरोना केस मिल रहे हैं वो नए वेरिएंट JN.1 के हैं या ओमिक्रॉन से पीड़ित है। वहीं कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं, उनमें से एक जो व्यक्ति है वो बोरिंग रोड का रहने वाला है और वहीं दूसरी की बात करें तो वो भी 50 वर्षीय जो व्यक्ति संक्रमित है उसके बारे में भी जानकारी लगी है कि वो आलमगंज के बड़ी पटन देवी का रहने वाला है। उसे सर्दी खांसी बुखार जैसे लक्षण जो है वो उनमें देखने को मिले। उसके बाद उसकी जांच जो है वो कराई गई। अस्पताल के उपाधीक्षक ने बताया है कि उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है और अभी यह भी देखने को मिल रहा है कि बिहार में मिल रहे संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट है या JN.1 वेरिएंट है, यह जानने के लिए और इंतजार करना होगा, क्योंकि इस बार इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो पा रही है। कोरोना पीड़ितों की संख्या कम होने से IGIMS की लैब में उतने सैंपल नहीं पहुंच पा रहे हैं जितना जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए जरूरी होता है। और तमाम चीजों के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि किस तरीके से जांच के लिए सैंपल पटना एम्स को भी भेजे जा रहे हैं। और बिहार में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के 20 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं और इनमें सबसे ज्यादा पटना और गया के केस मिले हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, दरभंगा से भी एक कोविड संक्रमित मरीज जो है वो मिल चुके हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ यह देखा जा रहा है कि लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो मिल पा रहे हैं नए पैच, जहां एक तरफ यह देखा जा रहा है कि लगातार कोरोना संक्रमित के जो नए मरीज हैं वो मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो पा रही है, जिसके कारण वेरिएंट का पता नहीं चल पा रहा है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपने देखा कि बीते कुछ दिनों पहले गया में भी नए मरीज पाए गए थे और पटना में 2 नए मरीज फिर से पाए गए हैं। और इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार होने के कारण उन्हें होम आइसोलेट किया जा रहा है और उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। डॉक्टर भी फिलहाल अभी यही सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी सर्दी खांसी या फिर बुखार जैसी कोई सिम्टम है तो आप घर में ही रहें, होम आइसोलेशन लें। और ये तमाम चीज़ों के बारे में डॉक्टर ने भी जानकारी दी है। और वहीं दूसरी तरफ यह भी देखने को मिला कि कैसे बिहार में कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ पर अलर्ट मोड है और कहीं ना कहीं लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं या फिर कहीं भी रह रहे हैं तो आप सावधानी जरूर बरतें। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।